दोनों ये दोनों का भी विश्वास बहाल हो जाए। तो एजेंट और निवेशक का विश्वास बहाल करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मेरे ही शो में बहुत सारे ऐसे एजेंट थे जो कह रहे हैं कि मैं अपने घर में नहीं रह रहा हूं सर, मैं भाग गया हूं घर छोड़ करके, मेरे जान पर खतरा है। ऐसे बहुत सारे हमको एजेंट मिले हैं जो अपनी पीड़ा हमारे इस पे रोए हैं, हमारे शो में। तो एक तो उनका, आपने सही कहा कि उनका भरोसा बहाल हो जाएगा, एजेंट और निवेशक का भरोसा बहाल हो जाएगा, और सरकार के पास डेटा जो है टाइम बाउंड तरीके से आ जाएगा। स्टेट वाइज, जोन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एजेंट वाइज डेटा को रजिस्टर कराएं। ये नहीं करें कि आप अपना अपना भर दीजिए, ये जो नाटक शुरू हुआ है ये नहीं होगा। तो हो सकता है बेचारे क्या उनको पता ही नहीं होगा क्या करना है। देखिए क्या पहली बार ऐसा हो रहा है, होगा काम कैसे है कि ऊपर से मंत्री ने बना दिया, नीचे में ऑर्डर दे दिया, उसके पास टाइम उसको पता ही नहीं कर दिया, एक पोर्टल बन गया जो काम नहीं। और उसके बाद वहां जो अधिकारी हैं वो अधिकारी कोई पाली पढ़ करके ब्यूरोक्रेट बन गया है, कोई संस्कृत पढ़ के बन गया है, कोई फाइनेंस का पढ़ के बन गया है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, उनका दिमाग भी नहीं काम कर रहा होगा कि करना क्या चाहिए। तो इसीलिए इसमें जो फाइनेंशियली जो विजार्ड ऑफिसर्स हैं, जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम बना करके देश भर में इस तरह का किनको पैसा लौटाना है। सबसे पहली प्रक्रिया तो हो सकती है कि जो 25,000 करोड़ है खाते में अभी जो विजिबल है, पैसे की यहाँ पे समस्या नहीं है, आइडेंटिफिकेशन समस्या। तो ये आइडेंटिफिकेशन तो सॉल्व हो जाएगा ना। आप ये समझिए कि सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत एक सरकारी अधिकारी को क्या होता है कि जो कार्य उसको दिया गया कि पैसे बांटने का, तो गलत व्यक्ति को नहीं दे सकता। ठीक बात है, मैं समझता हूं। इसीलिए हिचकिचाता है, हाँ, निर्णय जल्दी नहीं ले पाता। इसीलिए आप देखते होंगे आपके कलेक्टर कचहरी में तो बोलता है ये एफिडेविट लेकर आओ, ये एफिडेविट लेकर आओ, दो आदमी का उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। कोई केस कर देगा जाकर के किसने गलत आदमी को पैसा दे दिया, ये दोनों मिल के कर दिया, अधिकारी और वो दोनों मिले हुए हैं, इन्होंने कमीशन खा लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन पहली बात तो ये हो गई ना कि अगर सरकार चाहे तो चाहे 60 दिन का, 45 दिन का या 90 दिन का एक डेट मुकर्रर करते, देश भर के निवेशकों को स्टेट वाइज, जोन वाइज, एजेंट वाइज बांट दें और वहां कहें कि इस पोर्टल पे, और सहारा का जितने दफ्तर हैं उनको खुलवा दें। उनको खुलवा दें ताकि वहां निवेशक एजेंट के माध्यम से जाए और फटाफट रजिस्टर करा दें। अच्छा, बल्कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनता है तो उसमें अल्फाबेटिकल नाम दे दें कि आपके नाम बुधवार को आएंगे, है ना जी। तो लोग परेशान नहीं होगा, इसलिए भीड़ लग रही है, ये भी नहीं होगा ना। आपके नाम का बृहस्पतिवार को खुलेगा, आपके नाम का शनिवार को खुलेगा। इस तरह से एक उसका एसओपी तैयार कर सरकार, एसओपी तैयार करके ये इसमें जरूरी ये है कि सहारा प्रबंधन को भी साथ में रखें। तो होना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं कि सहारा प्रबंधन को बाहर कर दिए हैं। देखिए सहारा प्रबंधन बाहर है, सहारा प्रबंधन अब वो बिना सहारा प्रबंधन के ये काम हो ही नहीं सकता। वही तो मैं प्रबंधन के पास ही मदद लेना पड़ेगा। सही बात, हाँ है ना। सहारा प्रबंधन और एजेंट ये दो बहुत क्रूशियल व्यक्ति है जो सर्टिफाई करेगा कि सही आदमी है या नहीं है। क्योंकि एक ही नाम, जैसा मेरा नाम है विजयनाथ झा, आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर कि नवी मुंबई एक्सिस ब्रांच में मुझे फोन आया था कि सर एक चेक आया है, क्या आपको कोई चेक आने वाला था? तो मैं बोला पूछ क्यों नहीं रहा, डिपॉजिट क्यों नहीं कर रहे? बोला सर 4 विजयनाथ झा है। आप सोचिए एक नवी मुंबई ब्रांच में विजयनाथ। हाँ ठीक बात, समझ गए। तो कितनी समस्या हो। मैंने देखा ना, एक दिन मैं आशुतोष पाठक मार रहा था फेसबुक पे। अब आशुतोष पाठक के नाम का इतना अकाउंट है फेसबुक पे, कौन आशुतोष पाठक है, तो आप जाकर के सर्च करेंगे। ये बात तो सही है, मैं मानता हूं कि सिमिलर नाम के लोग बहुत सारे हो जाते हैं, ये तकनीकी दिक्कतें हैं। मेरा जो कहना है कि एक विश्वास बहाल कर निवेशकों के बीच में, एजेंट के बीच में, कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए और धैर्य से सरकार को ये हम लोग दबाव बना रहे हैं लगातार कि सरकार कौन सी प्रक्रिया अपनाए ताकि निवेशक का पैसा मिल जाए, और प्रबंधन को भी एक साथ जोड़ करके साथ में चलें, ताकि अगर ट्रस्ट लेवल बहाल होता है तो प्रबंधन भी बेचारा अभी आफत में जो है फंसा हुआ, जान की कब कौन कहां से क्या कर देगा, वो भी रिलैक्स होगा। कि प्रक्रिया अगर चलने लगेगी ना तो दो तरह के लोग हैं, निवेशक भी साथ है, एजेंट भी साथ है, तो मिल करके अगर दो तरह के एजेंट मिल करके अगर प्रक्रिया चलेगी तो सबका भला हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना, सबका आसान हो जाएगा। आज क्या
विश्वास नहीं है लोगों में, विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी है। हम ये पॉन्जी सही। स्कीम अगर श्रद्धा वगैरह तो हम तो कह सकते थे नहीं मिल सकता, लेकिन ये सारा का है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है और इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कि सारा लौटा इसीलिए देगा। मैं यहाँ आया हूँ हाँ। कि भाई इनको संभावना रहे, मतलब मार्गदर्शी नहीं है ये, शारदा चिट फंड नहीं है हाँ, ये, और ये शारदा फर्म ग्रुप नहीं है पार्ले ये, ग्रुप नहीं, ये चिट फंड। और बाकी जो नॉन बैंकिंग ऑपरेशन हाँ। वाले हैं, फ्रॉड वाले, वो वो नहीं है ये, हाँ। वो शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड नहीं है ये कुंद्रा नहीं है ये। तो ये आश्वस्त रहिए कि पैसा आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब पैसे की कोई कमी नहीं। और उस समस्या ये देखिए ना, सबसे बड़ी भाग्य क्या है ये निवेशकों की, सारा निवेशकों की, हाँ। जो यहाँ पर निवेश किया था सुब्रता राय ने, उन्होंने लैंड स्टेट में बहुत ज्यादा निवेश किया था। हाँ। उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई है। हाँ। ये बात, हाँ। तो इसीलिए इनका पैसा डूबने का कोई स्कोप नहीं, केवल मुद्दा है कि कैसे सही व्यक्ति को पैसा दे। और अगर नहीं, सही कह रहे हैं, सरकार सही बोले हैं सर, बना दोगे तो आप भी यही प्रक्रिया करेंगे जो मैं लैंड बैंक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, सही कह रहे हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।